अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो अज्झायाडं नमो लोये सव्वसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भास्यत्थं गणहर देवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदधिं शिरसा ये सुसुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं बोधगायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमाणं तिक्थं धम्मस्य कत्तारम्। श्रुतावतार आचार्य कुंद कुंद देव के आगम का विश्लेषण चल रहा है, जिसमें समय सार पर बात हो चुकी थी। प्रवचन सार पर कल बात प्रारंभ हुई थी और प्रवचन सार की विषय वस्तु हम समझ रहे थे। प्रवचन सार यानी दिव्य ध्वनि का सार आचार्य कुंद कुंद की समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रौढ़, सबसे ज्यादा परिपक्व रचना कोई मानी जाती है तो वह प्रवचन सार है। उसका कारण यह है कि इसकी विषय वस्तु में इतनी परिपूर्णता है और विषय का इतना विशद व्याख्यान है वस्तु स्थिति का कि वो गजब है। वो यानी अकेला ये प्रवचन सार ग्रंथ कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ सिद्ध करने में काफी है ना। इस प्रवचन सार में 275 गाथाएं हैं तत्व प्रदीपिका के हिसाब से, क्योंकि ये दो टीकाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं इसकी। एक अमृतचंद स्वामी की टीका तत्व प्रदीपिका और दूसरी आचार्य जयसेन स्वामी की टीका तात्पर्य वृत्ति। तो इसमें तत्व प्रदीपिका की दृष्टि से 275 गाथाएं हैं और जयसेन आचार्य की टीका में 311 गाथाएं हैं। तो अभी हम अमृतचंद आचार्य के हिसाब से बात करते हैं। अमृतचंद आचार्य ने इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा है, इस 3 महाअधिकारों में बांटा है, जिसका नाम है पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा गे तत्व प्रज्ञापन और तीसरा चरणानुयोग सूचक चूलिका। इन्हीं तीनों अधिकारों को आचार्य जयसेन स्वामी ने नाम दिया है सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, नहीं क्रम गलत हो गया, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। इसके फिर छोटे छोटे अंतराधिकार भी हैं। तो हम सबसे पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की बात कल कर रहे थे कि जो पहला अधिकार है गाथा 1 से लेके गाथा 92 तक 92, तो इन 92 गाथाओं में 4 अंतराधिकार हैं और इसका नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। पहली 12 गाथाओं में तो एक तरह से भूमिका है ना। फिर उसके बाद 4 अंतराधिकार हैं इसमें, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार और शुभ परिणाम अधिकार। तो कल हमने 2 अंतराधिकारों की विषय वस्तु समझी थी कि शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग का वर्णन है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इसके बाद दूसरा ज्ञानाधिकार जो कि गाथा 31 से लेके 52 तक है। इन 32 गाथाओं में आचार्य ने केवल ज्ञान का विशद वर्णन किया है। केवल ज्ञान का बड़ा विराट स्वरूप उन्होंने बताया है। केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं, क्या विशेषता है, भूत और भविष्य की पर्यायों को कैसे जान लेते हैं, है ना, और उनका ज्ञान युगपद कैसे है,
हमारे छद्मस्थों के ज्ञान से भिन्न उनका ज्ञान कैसा है। तो ये बड़ा विशद वर्णन उन्होंने इन 32 गाथाओं में किया है। और आपको पूरी आगम परंपरा में केवल ज्ञान का जैसा विशद वर्णन कुंद कुंद देव ने उस समय किया, अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। और कम से कम मुझे तो देखने में नहीं आया, भविष्य में देखने में आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन बड़ा विशद वर्णन किया। इसके बाद तीसरा अंतराधिकार है इस पहले महाअधिकार के अंतर्गत, वो है सुखाधिकार। शुद्धोपयोग का फल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान का वर्णन किया। और उस शुद्धोपयोग का फल अनंत सुख है। तो आचार्य ने इस अंतराधिकार में गाथा 53 से लेके 68 तक इन 16 गाथाओं में अतीन्द्रिय सुख का विवेचन किया। और जैसे वहां केवल ज्ञान के प्रसंग में इंद्रिय ज्ञान की तुच्छता बताई थी कि कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ हमारा इंद्रिय ज्ञान, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है, दोनों में कोई समता ही नहीं है। उसी तरह इस सुखाधिकार में एक तरफ भगवान का सुख, कितना गजब का सुख, और दूसरी तरफ ये इंद्रियों का सुख। तो इसमें जो शुद्धात्मा का सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, उसका स्वरूप बताया गया है। और उसी के समानांतर उन्होंने जो इंद्रिय का सुख है उसकी तुच्छता बताई है। और ये बताया है कि जिसे आप इंद्रिय सुख कहते हैं, ये हकीकत में सुख है ही नहीं। ये तो सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम तम इंद्रिये ही लब्धम तम सुखम दुख मेवतः। तो ये जो इंद्रिय सुख जिसे हम कहते हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस को लिए हुए हैं, है ना। पराश्रित है, बाधा सहित है ना। इंद्रिय से प्राप्त होता है, कर्म का उदय चाहिए, इतनी ज्यादा इसमें पराधीनता है कि, और इसका फल अंत में क्लेश होता है कि ये तो वास्तव में दुख ही है। और यदि सुख देखा जाए तो क्या है, तो वो तो 13वीं गाथा में ही बता दिया था, अतिशय माद समर्थम, है ना। शुद्धोपयोग से जो सुख होता है वह बहुत अतिशयवान है ना। आत्मा से पैदा होता है, अनंत है, अनुपम है, अतीन्द्रिय है। तो इस सुखाधिकार में शुद्धोपयोगी के कैसा सुख होता है वो बताया, और उसी के समानांतर इंद्रिय सुख की तुच्छता बताई है कि इंद्रिय से जो सुख होता है, विषयों का जो सुख होता है, वह सुख नहीं है, वो तो हकीकत में दुख ही है। और आपको एक बात का आश्चर्य होगा कि आचार्य ने, आप देखेंगे गाथा 62 में आपसे पूछा जाए कि भव्य की पहचान क्या है, अभव्य की पहचान क्या है, तो भव्य और अभव्य की पहचान में हमें तो पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक याद आता है। तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये ने वार्ता श्रुता सा निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस श्लोक को कोट किया है कि जिसने प्रीति चित्त होकर आत्मा की बात सुनी है, वह निश्चित ही भव्य जानो, है ना। आचार्य ने इस प्रवचन सार की 62वीं गाथा में इस सुखाधिकार में कि जो जीव केवल ज्ञान और केवल सुख, ये अतीन्द्रिय सुख, जो व्यक्ति इसकी श्रद्धा करता है ना, वह भव्य होता है। यानी भव्य इस ज्ञान, एक सुख, इस अतीन्द्रिय ज्ञान, इस अतीन्द्रिय सुख, इस अनंत चतुष्टात्मय, है ना, ये जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसका जो श्रद्धान करता है वो भव्य है। मतलब भव्य जीव इसका श्रद्धान करता है, ऐसा उन्होंने लिखा, और अभव्य इसकी श्रद्धा नहीं करता। यानी आप समझ लीजिए, कुंद कुंद देव की निगाह में केवल ज्ञान, अनंत सुख, अतीन्द्रिय सुख, इसकी यदि किसी को श्रद्धा नहीं है, तो आचार्य उसे कहते हैं ये उसके अभव्य पने की निशानी है। यानी इंद्रिय भोगों को ही जो सत्य मानता है, ये उसकी अभव्य पने की निशानी है। और इस अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान, अनंत सुख को वह नहीं पहचानता, ये उसके अभव्य पने की निशानी है। और जिस जीव को यह विश्वास पैदा होता है ना, कि ये ही सुख है, वास्तव में इंद्रिय सुख तो सुख है नहीं, वो दुख है। भले ही उसे आत्मा की अनुभूति रूप प्रत्यक्ष सुख बाद में होगा,
लेकिन उससे यदि ये आकर्षण पैदा हुआ है ना, तो कुंद कुंद देव की भाषा में कहें, मतलब कुंद कुंद देव का मंतव्य ये है कि वो जीव उसकी भव्य पने की निशानी है। पढ़ना आप 62वीं गाथा, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आचार्य ने यहाँ गाथा 63-64 में तो और ही कमाल कर दिया। ऐसा कमाल किया कि आपने जब भी कभी इंद्रियों के विषय की बात आती है, चक्रवर्ती इंद्र सुरेंद्र के वैभव की बात आती है कि सौदर इंद्र का कैसा वैभव होता है ना, और फिर उसके बाद चक्रवर्ती का कैसा वैभव होता है, 6 खंडों का राज्य, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। तो जब ये सब हम पढ़ते हैं उसके वैभव का वर्णन, तो आपने देखा होगा कि एक सामान्य यदि श्रोता होगा तो उसको उनकी बड़ी महिमा आएगी कि साहब कितना पुण्य का उदय है ना, और पुण्य के उदय से ये चक्रवर्ती इंद्र आदि पद प्राप्त होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीवों को तो ये पुण्य बनता ही नहीं है, सम्यक दृष्टियों को ही बनता है ना। तो ये सारी चर्चाएं आपने सुनी होगी, और इनके सुखों का और इनके वैभव का वर्णन आप प्रथमान युग में जाएंगे, है ना, और शास्त्रों में भी जाएंगे तो आपको खूब मिलेगा, खूब पढ़ने मिलेगा, करणान युग में भी मिलेगा, है ना। तो वो वर्णन पढ़ के हमें उसके पुण्य की महिमा आती है कि देखो कितना सुखी है, देखो कितना सुखी है। और अब आज के दौर में भी देख लें, चलो आज चक्रवर्ती तो कोई है नहीं, लेकिन आज बड़े बड़े रईस, है ना, बड़े बड़े नेता अभिनेता, ऐसे बहुत जीवों को आपने देखा होगा कि उनके नाम सुन सुन के लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि देखो एक तरफ तो इतने बड़े आदमी और हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो छोटा सा मकान है, गाड़ी है, और किसी के पास ये भी नहीं है, तो हम साहब किराए से रहते हैं। तो ये जो उच्च पदधारी हैं चक्रवर्ती वगैरह, और आज के संदर्भ में कह लो तो ये रईस वगैरह, जितने में नाम नहीं लेना चाहता, है ना, तो जितने ये हैं, तो आचार्य कुंद कुंद आपको तो इनकी महिमा आ रही है, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये बहुत सुखी हैं, लेकिन कुंद कुंद आचार्य कहते हैं अरे रे 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 रे, ये चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीत रहा है, 96,000 रानियों का भोग कर रहा है, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं पे अनुशासन कर रहा है, शासन कर रहा है, ये भगवान ये कितना दुखी है। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति, विषयों के प्रति ऐसी आसक्ति और विषयों में ऐसी ग्रद्धता, और टोडरमल जी की भाषा में कहें तो झपट्टे मारता है, तो ये काम बिना दुख के नहीं हो सकता। जो जितना भोगी दिखाई दे रहा है, कुंद कुंद देव कह रहे हैं 63-64वीं गाथा में, ये उसकी दुख की पहचान है। इससे ये पता चलता है कि बेचारा कितना दुखी है। क्यों? यदि दुखी नहीं होता तो 6 खंडों को जीतने के लिए क्यों निकलता? यदि दुखी नहीं होता तो इतने विवाह क्यों करता? यदि दुखी नहीं होता तो आज के रईस 24 घंटे पैसे पैसे में क्यों लगे रहते? तो ये जो हमें वैभव दिखाई देता है, अज्ञानी को उस वैभव का बहुमान आता है, लेकिन कुंद कुंद देव तो कह रहे हैं ये दया का पात्र है, बेचारा करुणा का पात्र है, कितना दुखी है बताओ। मतलब क्या हुआ? ये मेरी समझाने की भाषा है, गाथा में कहा है कि ये उनके दुख के कारण है, ऐसा उन्होंने करुणा वाली बात नहीं लिखी है, मेरा प्रस्तुतिकरण है ना, नहीं तो आप कहें इसमें कहाँ लिखा करुणा। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी को 3-4 दिन से 5 दिन से खाना ना मिला हो, भोजन ना मिला हो। अभी देखा होगा आपने लॉकडाउन में मजदूरों की क्या दुर्दशा हुई बेचारों की, है ना, हजार हजार 1,500 किलोमीटर पैदल गए, है ना, पैसे खत्म हो चुके थे, मजदूरी थी नहीं, सेठों ने काम से हटा दिया, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, जाने के लिए साधन है नहीं, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, बाद में फिर ट्रेन भी चली, सरकारों ने अपने स्तर से व्यवस्थाएं भी की, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में पैदल गए और कई कई दिन तक खाना नहीं खाया। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था कि एक आदमी को, बच्चों को खाना मिला तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समझ लो है, जैसे किसी साधक जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, है ना, रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए तो कैसा आनंद आता है, ये दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसे उसे ऐसा लग रहा था जैसे 3 लोक की निधि मिल गई, आंखों से आंसू, खाना देख के
और एक बच्चा तो कह रहा, मम्मी मम्मी जल्दी आओ खाना मिल रहा है। और खाना मिला और ऐसे खा रहे थे, ऐसे खा रहे थे जैसे जिंदगी में पहली बार भोजन कर रहे हो। समझ में आया ना? दोनों दोनों हाथों से कैसे जल्दी खा जाऊं, कैसे क्षुधा मिट जाए। मतलब क्या हुआ इसका कि वो जब वो ऐसे झपट्टे झपट्टे मार के खा रहा है, अब ये खाओ, किसी से बात भी नहीं कर रहा, नीचे देख के जल्दी जल्दी खा रहा है, कई दिन से खाना नहीं खाया। तो ऐसा व्यक्ति कोई भोजन कर रहा है तो उसे देखकर आपको बहुमान आएगा कि क्षोभ आएगा, कि आपको दुख होगा, करुणा आएगी, दया आएगी। देखो बेचारे को 3-4 दिन से खाना नहीं मिला था, पैदल चल रहा है, अब मिला है तो कैसे झपट्टे मार रहा है। ये कुंद कुंद देव का चिंतन है उन गाथाओं में कि ये जितने चक्रवर्ती इंद्र सुरेंद्र दिखाई देते हैं और इनकी जो विषयों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यदि अंदर में वैसा दुख ना हो तो ये विषयों की प्रवृत्ति कैसे हो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो ये मानते हैं कि बेचारे दुखी हैं। ये तो जितने आपको वैभव वाले दिखाई देते हैं, रुपए पैसे वाले दिखाई देते हैं, खूब, कुंद कुंद देव कह रहे हैं ये दुखी है, क्योंकि दुखी हुए बिना ये प्रवृत्ति नहीं हो सकती। बात समझ में? हम ही को जरा भोजन में लेट हो जाए ना, मान लीजिए आप 11 बजे भोजन करते हैं और किसी वजह से देर हो जाए, 11:30-12 बज जाए, तो आप अपने भोजन करने की स्पीड देखना। भूख तेज होती है तो स्पीड भी बढ़ जाती है भोजन की। समझ में आया? आप आजू बाजू देखेंगे भी नहीं, और देख लेना बहुत होता है। तो ये कहते हैं कि ये जो इंद्र चक्रवर्ती आदि हैं, इनके वैभव से, इनके भोग से ये पता चलता है कि ये दुखी हैं, ये दुख भोग रहे हैं। क्योंकि दुखी ना हो तो ऐसी इनकी विषय की प्रवृत्ति कैसे हो। एक व्यक्ति 2 रोटी खा के तसल्ली से, है ना, अपने संतोषी वृत्ति धारण करता है और दूसरा 6 खंडों को जीतने के लिए जा रहा है, तो कौन ज्यादा दुखी है? हमें चक्रवर्ती सुखी लगता है। कुंद कुंद देव कह रहे, जो जितना ज्यादा भोगी, जितना ज्यादा परिग्रही, उसकी दुख की निशानी उतना ज्यादा दुखी है। ऐसा लिखते हैं। आप पढ़ो 63-64वीं गाथा में, गजब है प्रवचन सार, गजब ग्रंथ है। मतलब कह नहीं सकते, शब्द नहीं इसके सामने। यानी जिस विषय का वर्णन कुंद कुंद देव ने किया है वो इतना गहरा और गंभीर है कि आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। समझ में आया ना? इस तरह से ये 53 गाथा से लेके 68 गाथा तक ये तीसरा अंतराधिकार था, सुखाधिकार। इसके बाद चौथा अंतराधिकार है इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का, जिसका नाम है शुभ परिणाम अधिकार। और ये गाथा 69 से गाथा 92 तक है। ठीक है ना? गाथा 69 से 92 समझ लो आप कितनी, 24 गाथाओं में है ये। और ये अधिकार भी बड़ा अद्भुत है। अब आप कहेंगे यार तुम तो सबको ही अद्भुत कहते हो, अब क्या ना कहें, किसको छोड़ दें, है ना? कुंद कुंद देव का तो कोई भी ग्रंथ खोल लो, कोई भी पृष्ठ खोल लो, आंख बंद करके कहीं भी उंगली रख दो, जिस पैरा जिस गाथा पे उंगली पड़ेगी वो ही गजब है। समझ में आया? तो ये जो चौथा अंतराधिकार है जिसका नाम है शुभ परिणाम अधिकार, इस अधिकार में आचार्य ने क्या बताया है कि जब उन्होंने बता दिया कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है बल्कि वो दुख ही है, हे है, अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, तो अब ये इंद्रिय सुख किससे मिलता है? इंद्रिय सुखों की प्राप्ति लोक सुख कह लो, कुंद कुंद देव तो उसे दुख कह रहे। तो ये इंद्रिय जो है सुख, ये सुख किसका परिणाम है? तो ये शुभ परिणाम का फल है। तो आचार्य ने इस शुभ परिणाम अधिकार में ये बताया कि जिन परिणामों की वजह से इसे इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, उन शुभ परिणामों का कथन इसमें किया। तो इसके कथन करने की जरूरत क्या थी? ये तो कोई भी जानता है कि यदि पुण्य के उदय से मिला है तो पुण्य तो स्वाभाविक है, वह शुभ परिणामों से बंधा है, और उसके उदय में ये इंद्रिय भोग मिले हैं। इसमें कुंद कुंद देव ने कौन सी कोई बहुत बड़ी रहस्य की बात बता दी, कोई कौन सा बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया, या कोई आश्चर्य वाली बात बता दी? कहते नहीं, अभी आश्चर्य वाली बात तो बताएंगे। इस शुभ परिणाम अधिकार में कुंद कुंद देव ने शुभ परिणामों का स्वरूप तो बताया कि जिसकी वजह से इंद्रिय सुख मिलता है, लेकिन उसमें महान बात यह थी कि उन्होंने ये कहा कि एक बात बताओ,
चारों गति में दुख है ना, देव गति में भी दुख है ना, और ये चारों गतियां जिस शुभ और अशुभ के फल में मिलती हैं तो दोनों एक ही हो गए ना। ये ताज्जुब वाली, ये है गजब बात। क्या कहा? शुभ परिणाम से इंद्रिय भोग मिलते हैं, ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य, बहुत बड़ी रहस्य की बात नहीं है। कुंद कुंद देव ने रहस्य की बात तो इसमें ये बताई कि चारों गतियों में जो जीव दुखी हैं, मनुष्य त्रेंच और नारकियों को तो सभी मानते ही है, लेकिन देव भी दुखी हैं, क्योंकि पहले ही सिद्ध कर आए कि बेचारे जब भोगों में आसक्त हैं तो ये दुख का ही तो परिणाम है। दुख के बिना कोई कैसे भोगों में प्रवृत्त हो जाएगा? भोग की प्रवृत्ति का मूल दुख है। समझ में आया ना? आपको दुख हुआ तो आपने खुजली की, आपको प्यास का दुख हुआ तो आपने पानी पिया, आपको भोजन का दुख हुआ तो आपने भोजन किया, आपको और इंद्रियों के विषयों की भोग की इच्छा हुई, दुख हुआ तो आपने उनको भोगा। तो इनके तो मूल में ही दुख है। तो ये कह दिया कि ये इंद्र और सुरेंद्र भी ना, सुरेंद्र और असुरेंद्र भी दुखी हैं, तो इसके नीचे बाकी देव तो आ ही गए। तो ये तो उन्होंने पिछले अंतराधिकार में सिद्ध कर दिया। अब यहां वो कहते हैं कि जब चारों गतियों में दुख ही दुख है तो अशुभ और शुभ से ही ये चारों गतियां होती हैं। अशुभ से नरक त्रेंच आदि होती हैं और शुभ से मनुष्य, है ना, और ये इंद्र सब देव ये होते हैं। तो जब इन दोनों ही भावों का फल, शुभ और अशुभ भावों का फल चार गतियां हैं अर्थात दुख हैं, तो इससे साफ हो गया कि ये शुभ और अशुभ भाव दोनों एक हैं, दोनों का फल संसार है, दोनों में कोई भी उपादेय नहीं है, दोनों ही वास्तव में है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मतलब ये शुभ परिणाम अधिकार, यानी शुभ परिणाम अधिकार में आचार्य ने शुभ परिणाम की कोई महिमा नहीं बताई, है ना। नामकरण से ऐसा लगता है शुभ परिणाम अधिकार, जैसे इसमें शुभ परिणाम का बहुत बहुमान किया हो। जैसे शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग का किया, ज्ञान अधिकार में केवल ज्ञान का किया, सुखाधिकार में अतीन्द्रिय सुख का बहुमान किया। ऐसे ही इसमें शुभ परिणाम अधिकार में कोई शुभ परिणाम के गीत गाए हों ऐसा नहीं है, बल्कि आचार्य इसमें ये बताते हैं कि भैया जब शुभ अशुभ दोनों का ही फल चार गति है और चारों गति दुख रूप ही हैं, इसका मतलब शुभ अशुभ परिणाम दोनों ही दुख के मूल हैं। ये बात इसमें कही है, बहुत गजब की बात कही है। समझ में आया ना? और यही कारण था कि जब उन्होंने ये बता दिया कि ये दोनों ही दुख के मूल हैं, तो उसके बाद तो आचार्य ने एक ऐसी गाथा लिख दी, 79वीं गाथा है, नहीं मन नदी जो, नहीं मन नदी जो एवं लत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम हिंडदी घोर मपारम संसारम मोह संछन्नो। क्या है इस गाथा का अर्थ? गजब है गाथा। आप क्या सोचते हैं पुण्य पाप की एकता की बात केवल आचार्य ने समय सार में की? पुण्य पाप अधिकार में सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, इसमें तो क्या कहते हैं, नहीं मन नदी जो एवं विशेषोति पुण्य पावाणम, पुण्य पाप में विशेष नहीं है, मतलब पुण्य पाप कोई अलग नहीं है, पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता। समझ में आया ना? नहीं मन नदी जो एवं, है ना, और रथि विशेषोत्ति पुण्य पावाणम, जो पुण्य पाप में विशेष नहीं है कुछ, विशेष नहीं है कुछ मतलब इन दोनों में भिन्नता नहीं है। नहीं मन्नदी जो एवं, एवं इस प्रकार जो नहीं मन्नदी नहीं मानता। समझ में आया ना? नहीं मन्नदी जो एवं, जो इस प्रकार नहीं मानता। किस प्रकार? लत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम, कि पुण्य पाप में कुछ विशेष नहीं है, मतलब इनमें अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता, यानी जो दोनों को भिन्न मानता है कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसा जो भेद करता है। हिंडदी घोर मपारम संसारम मोह संछन्नो, ऐसा वह मोह से संलिप्त संक्षण हुआ जीव
हिंडदी घोर मपारम, है घोर संसार में हिंडदी। हिंडदी मतलब भ्रमण करता है, दुखी होता है, रखड़ता है, समझ में आया ना, घिसटता है, परेशान होता है, भटकता है। हिंडदी, कठोर शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, हिंडदी। हिंडदी मतलब भटकता है, परेशान होता है, दुखी होता है, रखड़ता है। काय में संसारे घोर मपारम, घोर ऐसा नहीं, एक दो भाव नहीं, सम्यक दृष्टि की कितना ही पुण्य हो लेकिन दो चार भाव से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों को एक ही मानता है, अज्ञानी दोनों को भिन्न भिन्न मानता है। तो लिखा हिंडदी घोर मपारम, वह अपार संसार में, घोर संसार में मोह से सक्षम हुआ वह जीव संसार में भ्रमण करता है। कौन जीव? जो पुण्य पाप को एक नहीं मानता और दोनों में विशेष मानता है, मतलब अंतर मानता है। कितनी बड़ी बात कह दी कुंद कुंद देव ने, आप सोचो, समझ में आया? क्योंकि कुंद कुंद देव ये महसूस करते थे कि ये पुण्य पाप जो है ये जीव को बहुत भ्रांति है इस विषय में। यही कारण है कि उन्होंने समय सार में भी पुण्य पाप का अलग विवेचन किया काफी गाथाओं में, और यहां भी इस तरह की बात लिख रहे हैं, है ना। 9 पदार्थों में पुण्य पाप को उन्होंने शामिल किया, है ना। बाद में हालांकि 7 तत्वों की जो परंपरा है वो ज्यादा चली, लेकिन पुण्य पाप को शामिल अलग से उन्होंने लिया। और ये जो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना, जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, है ना, ये सूत्र 4थे नंबर का सूत्र तत्वार्थ सूत्र का, उसमें 7 तत्वों के नाम गिनाए, जीव जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। आप सर्वार्थ सिद्धि जाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि हे आचार्य देव, प्रश्नकर्ता भी वही है, समाधान करता भी वही है। प्रश्न पूछा कि पुण्य पाप कहाँ गए, समझ में आए ना। और इसे अपन समझें मेरे अंदाज में कि आपके गुरु ने 9 बताए हैं। आपके गुरु मतलब कुंद कुंद देव ने 9 पदार्थ गिनाए हैं जिसमें पुण्य पाप भी हैं, और आप तो 7 गिना रहे हो। पुण्य पाप कहाँ गए? पुण्य पाप तो आपने इनमें से हटा दिए, और जहां 9 बताए हैं वहां कुंद कुंद देव ने पुण्य पाप को नहीं समझाया। समय सार में जब पुण्य पाप अधिकार लिखा तो उन्होंने पुण्य और पाप का स्वरूप नहीं समझाया, क्योंकि पुण्य और पाप का स्वरूप तो कोई शराबी भी जानता है। शराबी से भी पूछो कि बेटा पुण्य क्या है, पाप क्या है, तो वो भी बता देगा कि साहब ये मैं जो कर रहा हूँ ये पाप ही तो है, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता पीने बिना। पुण्य क्या है? अजी जो अच्छे लोग हैं, दयालु लोग हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, ये पुण्य है। तो पुण्य और पाप की ये समझ तो किसी गृहीत मिथ्या दृष्टि को भी होती है, शराबी को भी होती है, मूर्ख को भी होती है पुण्य पाप की ये समझ। दान को, पूजा को कौन पाप कह देगा बताओ? और शराब को, मांस खाने को कौन पुण्य कह देगा बताओ? अब कोई अपवाद छोड़ देना। तो कुंद कुंद देव ने जब पुण्य पाप को बताया तो उन्होंने पुण्य पाप नहीं समझाया। उनका उद्देश्य था पुण्य पाप में एकत्व स्थापित करना कि दोनों एक हैं। चाहे समय सार देख लो, चाहे प्रवचन सार देख लो, और दूसरी जगह भी, अब हम पहाड़ ग्रंथों में और आएंगे, अष्टपहाड़ वगैरह में, तो वहां भी बताएंगे। वो चारित्र तो कहते ही हैं कि जो पुण्य पाप से रहित जो साम्य भाव हो उसका नाम चारित्र है, वो धर्म है। जिस चारित्र को उन्होंने धर्म कहा है, बताऊंगा मैं। तो वहां सर्वार्थ सिद्धि में प्रश्न पूछा कि साहब, ऐसा नहीं लिया नाम गुरु, लेकिन मैं प्रश्न को थोड़ा आपके सामने सेंसिटिव बनाने के लिए कह रहा हूं कि आपके गुरु तो 9 कह रहे थे पदार्थ, उसमें पुण्य पाप थे, और आप 7 कह रहे हैं, पुण्य पाप कहाँ है महोदय? तो आचार्य जवाब देते हैं कि पुण्य पाप आश्रव बंध के ही विशेष हैं, इसलिए पुण्य पाप को आश्रव बंध में शामिल जानना। ये बात लिखी पूज्यपाद स्वामी ने, ये नहीं लिखा कि संवर निर्जरा में ये शामिल है। समझ में आती बात है? तो ये गजब है। तो ये जो शुभ परिणाम अधिकार में आचार्य ने ये गजब बात लिखी कि तुम शुभ को धर्म कहते हो, सुखरूप कहते हो, लेकिन जिसका फल दुख है
उसको हम धर्म रूप कैसे कहें? समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये आचार्य ने शुभ परिणाम अधिकार लिखा गाथा 69 से गाथा 92 तक। और इसी की 85वीं गाथा में, है ना, बहुत अद्भुत बात आई, क्योंकि शुभ करुणा भाव से भी, दया भाव से भी पुण्य बनता है, और उसके तो बड़े गीत गाए जाते हैं। 85वीं गाथा में आचार्य ने मोह का चिन्ह लिखा। प्रवचन सार में क्या क्या चौंकाने वाली बातें हैं, तो ये आगामी साहित्य परंपरा का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये सारी बातें कुंद कुंद देव ने उस समय लिखी जब ज्यादा लिपिबद्ध नहीं हुए थे ग्रंथ। बोलो कितनी खतरनाक बात है ये, खतरनाक। अभी जो मैंने बोली कि पुण्य पाप को जो एक नहीं मानता हुआ है घोर संसार में भ्रमण करता है। अब बताओ बाद के लोग, अब ये रिसर्च है, कितने लोग पचा पाए इस बात को? समझ में है ना? कितने लोग नहीं पचा पाए, इसका भी इतिहास है। खैर, और दूसरी ये बात 85वीं गाथा में एक और चौंकाने वाली बात, आचार्य कहते हैं मनुष्य त्रयंचों पे जो करुणा होती है ना, करुणा, एक करुणा का भाव, करुणा भाव यह मोह का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? ये मोह का चिन्ह। समझ में आया ना? अब ये कुंद कुंद देव ने लिखा है। जयसेन स्वामी ने उसकी व्याख्या दूसरी भी की। अमृतचंद स्वामी ने तो यही कहा कि करुणा भाव मोह का चिन्ह है। करुणा, बोलो करुणा का भाव, रहम, दया, अरे रे कोई कितना दुखी है जी, अरे रे, इसे मोह का चिन्ह बताया है। अमृतचंद स्वामी ने भी यही व्याख्या की। जयसेन स्वामी ने थोड़ा सा उसमें बदल दिया कि करुणा भाव तो मोह का चिन्ह है ही, लेकिन दूसरी व्याख्या करके उन्होंने लिख दिया करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है ना? खैर, तो मैं क्या कह रहा था, अब ये और प्रवचन सार में ये लिखी है बात, और कहीं आपको बहुत मुश्किल है मिलना। दूसरी जगह तो करुणा को औदायिक भाव मानने से इनकार भी किया है धवलाकार में, तो वहां भी अपेक्षा है, वो भी विवक्षाएं, सब तरह की विवक्षाएं हैं। और दूसरी तरफ भगवान को भी करुणा सागर कहते हैं। क्यों कहते हैं करुणा सागर? दया का सागर, करुणा के सागर पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान। क्यों? क्योंकि वो तीर्थंकर बने ना, तो तीर्थंकर जिस प्रकृति जिन भावों से बंधती है ना, उन भावों में करुणा भाव है। वात्सल्य भाव, प्रवचन वात्सल्य भाव, दर्शन विशुद्धि आदि भाव, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव, ये सब भाव जो होते राग युक्त भाव हैं, और इन भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और ये तीर्थंकर प्रकृति बंधी, और जब वो उदय में आई तो दिव्य प्रदेश हुआ, तो सबने उसका लाभ लिया। तो उपचार से उन्हें करुणा का सागर कहते, क्योंकि ये जो दिव्य ध्वनि दिखाई दे रही है उस करुणा का परिणाम है। कौन सी करुणा का? कि जिस करुणा से तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी और वो उदय में आई, तो भव्य जीव सब आनंद ले रहे हैं। तो सब कथनों की एक सुनिश्चित विवक्षा होती है, समझ में है ना? लेकिन खरेखर तो यहाँ वस्तुतः तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि करुणा भाव मोह का चिन्ह है। ये 85वीं गाथा में कुंद कुंद देव ने लिखा है ना? खैर, तो आपसे उम्मीद है कि थोड़ा आप देखेंगे पेज पलट के, तो इस तरह ये 92 गाथा तक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चलता है, और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की बात समाप्त। अब दूसरा महाअधिकार शुरू होता है, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। जयसेन स्वामी ने नाम दिया सम्यक दर्शन अधिकार। और ये तो गजब है, विशद, ऐसा विशद अध्याय है ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। जैन धर्म का प्राण है ये, प्राण, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। क्यों? अभी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में बात थी ज्ञान की मुख्यतः, लेकिन कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। अब इसमें ज्ञेय तत्व, ज्ञान, ज्ञेय, और ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, तो ज्ञेय मतलब, सुनना ध्यान से, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, ज्ञान में किसे रखा? ज्ञान अधिकार में मुख्य रूप से केवल ज्ञान। तो ज्ञेय में क्या आएगा? केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो ज्ञेय दिखे। क्या मतलब हुआ? हम छद्मस्थों को वस्तु कैसी दिखती है इसमें कोई दम नहीं है,
केवल ज्ञानी के ज्ञान में वस्तु का स्वरूप कैसा दिखा, केवल ज्ञानी ने वस्तु को कैसा देखा, वाह, केवल ज्ञानी ने वस्तु का स्वरूप कैसा अनुभव किया, वो बात इस गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार में है। ये गे शब्द सुन के मुंह में कड़वाहट मत लेना, इसमें तो गे का वर्णन है। गे किस गे का? भगवान के ज्ञान में जो वस्तु व्यवस्था देखी गई उसका वर्णन है, हमारे आपके ज्ञान के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान के सामने जैसे उन्होंने इंद्रिय ज्ञान की हीनता बताई थी पिछले अधिकार में, ऐसे यहाँ केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो वस्तु व्यवस्था दिखाई दी उसके पैरेलल यदि हम हमारे ज्ञान में जो वस्तु व्यवस्था दिखाई देते हैं उसका तो कोई मूल्य नहीं है, औचित्य नहीं है। कैसे? क्योंकि हम सब हैं इंद्रिय ज्ञान वाले, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, हम सब हैं इंद्रिय ज्ञान वाले। अब हम इंद्रिय ज्ञान वालों से वस्तु व्यवस्था पूछी जाएगी तो इंद्रियां तो अपने हिसाब से बताएंगी। इन आंखों से पूछो कि दुनिया कैसी है, तो आंख तो कहेंगी बस ये जो रंग दिखाई दे रहा है, आकार दिखाई दे रहा है, बस यही दुनिया है। क्यों? क्योंकि आंख का इससे आगे विषय है ही नहीं। आंख से कहो कि गंध नाम की कोई चीज है ना, स्पर्श नाम की कोई चीज है ना, कोई संगीत सरगम सारे गामा पाधा नीसा कोई शब्द इनकी सत्ता है, बोले नहीं। अरूपी द्रव्यों की सत्ता है, नहीं। गुणों की सत्ता है, नहीं। आंखों को तो जो दिखता है बस उसकी सत्ता मानती हैं इंद्रियां। बात समझ में आ रही कि नहीं? नाक से पूछें कि दुनिया कितनी है तो वो कहेगी बस ये जो सुगंध दुर्गंध आ रही बस यही दुनिया है। कानों से पूछें दुनिया कितनी है तो कहेंगे ये ध्वनि ही दुनिया है ना। जिह्वा से पूछो कि दुनिया कितनी है तो जिह्वा तो ये कहेगी कि ये खट्टा मीठा कड़वा कषायला यही संसार है, यही विश्व है, इससे आगे कोई विश्व नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी, है ना, और हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम और कड़ा नरम, यही दुनिया है। मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों का जो विषय है वो तो बहुत सीमित है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बोले इंद्रिय से तो ये दुनिया बहुत तुच्छ हो जाती है, और यदि हम इंद्रियों के ज्ञान के ही भरोसे रहेंगे तो हम तो चार वाक हो जाएंगे। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो दोबारा इस संसार में आना नहीं है। तो फिर तो चार, यदि हम इन इंद्रिय के ज्ञान और इंद्रिय के विषय पर ही यकीन करेंगे कि यही दुनिया है तो हम तो बहिर्मुख हो जाएंगे, महामिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, चार बाग हो जाएंगे। तो वो क्या कहता है कि खाओ पियो मौज करो उधार लेके घी पियो। तो कोई कहेंगे साहब उधार लेके घी पीने से तो कोई जिससे उधार लेंगे वो दोबारा मांगने आएगा तो क्या करेंगे? बोले एक से लेके दूसरे को दे दो, फिर वो मांगने आएगा कुछ दिन बाद, तीसरे से लेके दूसरे को दे दो, जैसे भी करो लेकिन मौज करो, ऐश करो। नहीं साहब, उधार लेके यदि ऐश करेंगे तो उधार लेके पता चला है, विद्वानों ने बताया है, पंडितों ने मुनियों ने, कि जो उधार लेके मरता है उसे अगले जन्म में बैल बनकर घोड़ा बनकर भार वहन करने वाले जो पशु होते हैं ना ये बनकर चुकाना पड़ता है। कहते हैं पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, मरने के बाद कोई आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेता। बोले नहीं साहब, यदि उधार लेकर मरेंगे तो हम नरक में जाएंगे। नरक रक स्वर्ग कुछ नहीं होता। नहीं साहब, पाप लगेगा, पुण्य पाप कुछ नहीं होता। नहीं साहब, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, भगवान नाम की कोई सत्ता दुनिया में नहीं है। नहीं साहब, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसका नाम क्या है? चारवाक दर्शन। और जो केवल इंद्रियों के अनुसार निर्णय करेगा तो वो चारवाक हो जाएगा। तो कहते नहीं भगवान, इंद्रियां तो हमें बेवकूफ बनाती हैं। ये आंख कहती है कि ये आसमान और जमीन एक दूरी पे जाके मिल गए हैं, मिले हुए दिखते हैं ना। ये अंदर का विवेक ये कहता है कि नहीं, ये दोनों कभी मिलते नहीं है। आंख तो कह रही है कि ये पटरियां आगे जाके मिल गई हैं क्योंकि आंखों को तो मिलती दिखाई दे रही, लेकिन हमारा विवेक कह रहा है कि ये मिलती नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? आंख कह रही है कि ये जो ऊपर एरोप्लेन दिखाई दे रहा है ये छोटा सा है,
लेकिन हमारा अंदर का विवेक ये कह रहा है कि ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, आंख तो बेवकूफ है, ऐसे देखना नहीं आता। तो ये इंद्रियां तो बहुत थोड़ा जानती हैं, और जितना जानती हैं वो भी अस्पष्ट जानती हैं और हमें गुमराह करती हैं। कुंद कुंद देव कह रहे, हे भगवान, हमें वस्तु का स्वरूप वो स्वीकृत नहीं है जो हमें दिखाई देता है, हमें तो वो स्वीकृत है जो केवली को दिखाई देता है। समझ में आती है बात? तब जाके उन्होंने केवल ज्ञान का निरूपण तो किया। अब उस केवल ज्ञानियों के ज्ञान में दुनिया कैसी दिखी, वस्तु स्वरूप कैसा दिखा, उसका वर्णन उन्होंने इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में लिखा। और ये अधिकार तो जान है प्रवचन सार की, जैन धर्म की जान है। गाथा 93 से लेके 200 तक, ये 108 गाथाओं में, तीनों अधिकारों में सबसे बड़ा है ये। इसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, 108 गाथाओं में। और उसमें 3 अंतराधिकार हैं। पहला नाम है ज्ञेय सामान्य अधिकार, गाथा 93 से गाथा 126 तक। फिर दूसरा अधिकार है ज्ञेय विशेष अधिकार, पहले का नाम द्रव्य सामान्य अधिकार, दूसरे का नाम द्रव्य विशेष अधिकार, गाथा 127 से 144 तक। तीसरा अधिकार है ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, यह है 145 से 200 गाथा तक। तो ये 3 अंतराधिकार है। सबसे पहले इसमें अंतराधिकार है द्रव्य सामान्य अधिकार, गाथा 93 से लेके 126 गाथा तक, 34 गाथाओं में। गजब है ये, अद्भुत है, सारे विश्व के सामने चुनौती है, चैलेंज है, सारी दुनिया को रास्ता दिखाया है कि ये है वस्तु, किसे कहते हैं द्रव्य। आचार्य ने शुरुआत ही ऐसी की, गजब है। अत्थो खलु दब्ब मो, है ना, दब्बाणी गुण पगाणी भड़ी दाड़ी, तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूड़ा ही पर समया। वाह, है ना। है। फिर बाद में तो बहुत वर्णन है। कुल मिला के ये है कि वहां उन्होंने निर्धारित किया, द्रव्यों के भेद नहीं किए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ऐसा कुछ नहीं किया, मूर्ति का मूर्ति कुछ नहीं। शुरुआत में उन्होंने द्रव्य सामान्य अधिकार में द्रव्य का स्वरूप बताया कि दुनिया में द्रव्य कहते किसे हैं। सूत्र तो आपने पढ़े ही हैं सब, तत्वार सूत्र में, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत, है ना, गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सारे सूत्र आप यहीं से निकले हैं, पंचास्तिकाय से भी निकले हैं। पंचास्तिकाय में तो एक ही गाथा में ये तीनों सूत्र हैं, है ना। तो इसमें आचार्य ने द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझाया है। तो द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझाने में आचार्य ने द्रव्य किसे कहते हैं, वो द्रव्य किसे कहते हैं का जब वो लिखते हैं तो सच में ऐसा लगेगा जैसे केवली बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हो। वस्तु स्वरूप का कैसा विशद विवेचन, कैसा गजब। जैन दर्शन आपको देखना हो ना कि जैन दर्शन की प्रमेय व्यवस्था कैसी है, क्या वस्तु व्यवस्था है, तो इस अधिकार में मिलेगी। वो लिखते हैं, अपरिचत्त सहावेण उपादव्यधुबत्त संबद्धम गुणवम च सपज्जायम जम तम दब्बंती मुच्चंती। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, क्या अनेकांत देखना हो ना, आपको यहाँ गाथाओं में देखने मिलेगा। किसे कहते हैं अनेकांत, है ना। और देखो, अपरिचत्त सहावेण, वाह वाह, गजब है, गजब गजब। समझ में आ गया होगा तो मजा आया होगा, नहीं तो अब बताऊंगा मैं, बता कैसे। अपरिचित अपने अपने स्वभाव को छोड़े बिना, द्रव्य की परिभाषा बता रहे हैं। आपने वो तो पढ़ी होगी, गुणों के समूह को द्रव्य जो परिणमन करे द्रव्य। कुंद कुंद देव देखो क्या परिभाषा देते हैं द्रव्य की। अपरिचित सहावेण, अपने स्वभाव से च्युत हुए बिना, अपने स्वभाव का त्याग किए बिना। अनेकांत देखना आप, अपरिचित सहावेण, अपने स्वभाव को छोड़े बिना, उत्पाद व्यय धुबत्त संबद्धम, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है, और गुणवम च सपज्जायम, और जो गुण और पर्यायों से सहित है, जम तम दब्बंति मुच्चंती, उसे भगवान जिनेन्द्र ने द्रव्य कहा है। देखो कितनी बड़ी, उत्पाद वे द्रव ये तीनों होते हैं,
परिणमन भी होता है, गुण पर्याय सहित द्रव्य होता है, प्रति समय परिणमन होता है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अपरिचत्त सहावेण, ये है। ये तो समझ लो हम सब इन विषयों के बहुत अभ्यस्त हो गए, इसलिए अब इसमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात। लेकिन 2000 साल पहले जब कोई आगम इस तरह का लिपिबद्ध नहीं था जो कुंद कुंद देव ने लिखा, उस समय ये वस्तु को स्थापित कुंद कुंद देव ने किया। इसलिए मैं कह रहा था ना, प्रवचन सार ग्रंथ अकेला उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ सिद्ध करने में काफी है। कह रहे द्रव्य किसे कहते हैं? अनेकांत देखो आप, उत्पाद व द्रव्य होता है, वस्तु में बदलाव होता है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती वस्तु। जो कि वहां अमृतचंद स्वामी ने समय सार की टीका में लिखा ना, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानव जीव एव न अजीवा, अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानव अजीवोपि न जीवा, अजीव एव न जीवा। क्या मतलब कि जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीवी है, अजीब नहीं। अजीव भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। तो ये वस्तु का बदलाव, और बदलते हुए भी वस्तु नहीं बदलती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये जो जैनेन्द्र दर्शन है, सर्वज्ञ दर्शन है, बस आत्मा है जैन दर्शन की। और ये बात आचार्य ने इस ज्ञान द्रव्य सामान्य अधिकार में लिखी, और उत्पाद व द्रव्य का विवेचन किया, और ये कहा ये उत्पाद व द्रव्य तीनों एक ही साथ एक समय में वस्तु में होते हैं, और उस उत्पाद व द्रव्य से अलग सत्ता नहीं है। और फिर दो तरह का अभाव भी बताया कि जो दो द्रव्यों में प्रदेश भेद होता है वहां पृथकत्व होता है, और एक ही द्रव्य के गुण और पर्यायों में जो भिन्नता होती है उसे उन्होंने कहा है ना अतद भाव, अन्य अन्यपना। यानी द्रव्य गुण पर्याय अन्य अन्य है, पृथक नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश भेद नहीं है, एक ही सत्ता के अंतर्गत है। और जो दो सत्ताएं अलग अलग हैं उनमें उन्होंने कहा ये पृथकता है। तो ये समय हो गया है, बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, मुझे खुद भी बड़ा आनंद आ रहा है इस चर्चा में, क्योंकि केवली के ज्ञान में वस्तु स्वरूप कैसा दिखा, हमारे ज्ञान में तो क्या दिखता है, हमारे ज्ञान तो हमें जो दिखता है उसमें तो हम निंदा प्रशंसा का कारण बनता है, वो सब कारण कषाय का। लेकिन केवली के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप का दिखा, वो वस्तु स्वरूप हमारे है ना वीतराग भाव का आलंबन बनता है, हमारे समता भाव का आलंबन बनता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी की चर्चा हो गई है, इसके आगे चर्चा कल करेंगे, और प्रवचन सार की विषय वस्तु कल पूरी हो जाएगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप